स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार होमगार्ड के लिए जो काफ़ी लंबे समय के बाद जो 15,000 पदों पे बहाली होने वाला है और यह बहाली जो है जिलावार है, यानी कि अलग अलग जिला में आपको यह बहाली देखने को मिलेगा। और बहुत जल्द आप सभी जानते हैं कि बिहार होमगार्ड 15,000 पदों के लिए विज्ञापन भी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। और यह बहाली मैं बार बार बता देना चाहता हूं कि ये जिलावार है, अलग अलग जिला में अलग अलग सीट दिए गए हैं और उन्हीं सीटों पर अलग अलग जिला में आपका फिजिकल पे ये बहाली संपन्न होने वाला है। ठीक है, बिहार के वे सभी युवा जो बिहार आने वाले समय में बिहार पुलिस वर्दी को पाना चाहते हैं या जो 21,391 पोस्ट की अभी प्रक्रिया जो है बहाली की, जो अभी फिजिकल चल रहा है, फिजिकल में जो भी अभ्यर्थी डिसक्वालीफाई हुए हैं या रिटेन में हुए हैं, तो उनके पास एक मौका है बिहार होमगार्ड बनने का। काफ़ी सुनहरा मौका है बिहार के युवाओं के लिए, क्योंकि यह 15,000 जो होमगार्ड की बहाली है काफ़ी लंबे समय के बाद आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार अगर आप बिहार होमगार्ड बन जाते हैं, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप अपना स्टडी अगर रेगुलर रखेंगे, आप पढ़ाई में निरंतर लगे रहेंगे, तो आने वाले समय में आप होमगार्ड से कांस्टेबल यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के यह वीडियो जो होमगार्ड के लिए हम बना रहे हैं, यह वीडियो का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि काफ़ी सारे जो लाखों संख्या में अभ्यर्थी बिहार होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो होमगार्ड के बारे में इनको बेसिक जानकारी नहीं हो पाती है। ठीक है, आखिरकार क्या है होमगार्ड और बिहार पुलिस कांस्टेबल में अंतर, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, क्या यह जब जो होमगार्ड का है परमानेंट जब होता है बिहार पुलिस की तरह या नहीं, सारे बातों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने वाले हैं। ठीक है, और यह जो भर्ती है होमगार्ड के लिए, होमगार्ड की भर्ती आने से पहले जो भी 15 दिन 10 दिन या एक हफ्ता के अंदर कभी भी विज्ञापन आ सकता है, क्योंकि रोस्टर क्लियर हो चुका है। तो भर्ती आने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा लेना चाहिए, ताकि आपके पास जब भर्ती आए तो डॉक्यूमेंट को लेकर के कोई समस्या आपके पास ना हो। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए जो एनसीएल का प्रॉब्लम था, ईडब्ल्यूएस का प्रॉब्लम था, हम लोग धरने पे भी बैठे थे इसके मांग को मानने के लिए, यानी कि बोर्ड से। ठीक है, हम लोग को सफलता भी मिला। तो ऐसी समस्या आपके साथ ना हो, तो आपको भर्ती आने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करवा लेना चाहिए, यानी कि बनवा लेना चाहिए, ताकि आपको डॉक्यूमेंट के लिए कोई भी समस्या आपके पास ना बचे। ठीक है, इन सारे बातों की चर्चा हम इस वीडियो में कर देंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी कीजिए और अपना डॉक्यूमेंट आप लोग क्लियर करवा लीजिए। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार होमगार्ड हो या बिहार पुलिस हो, इससे संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से नोटिफिकेशन आपके फोन पे मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार में जो 15,000 पदों पे लंबे समय के बाद जो होमगार्ड का, यानी कि होमगार्ड का जो भर्ती होने वाला है, इस भर्ती को लेकर के जब से आपका होमगार्ड के भर्ती से संबंधित 15,000 पद का जो लेटर आप सभी के सामने जब से मिला है, काफ़ी संख्या में, लाखों संख्या में, चाहे महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी, फिजिकल में लग गए हैं, अपना ग्राउंड में पसीना बहा रहे हैं, ताकि बेरोजगारी को दूर किया जाए और होमगार्ड का भी कम से कम एक नौकरी ले लिया जाए। ठीक है, तो होमगार्ड अगर आप बनते हैं तो आपको प्रतिदिन 774 रुपया आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक दिन अगर आप काम कीजिएगा तो 774 रुपया आपको सैलरी मिलता है एक दिन का। वही अगर 30 दिन आप काम करते हैं तो 774 में 30 से गुणा कर लीजिएगा, तो महीना का 30 दिन का आपका सैलरी बनेगा 23,220 रुपया। लेकिन यह 23,220 रुपया आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, यानी कि लगभग 1800 के आसपास, यानी कि 1800 से लेकर के 2000 तक आपका
पीएफ कटेगा और यही कट करके बाकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में लगभग 21 से 22 हज़ार रुपया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके अकाउंट में 23,200 नहीं आता है। ठीक है, तो सैलरी आपको यही मिलता है। अगर आप 1 से 2 दिन 4 दिन काम नहीं करते हैं तो जिस दिन आप काम नहीं कीजिएगा उस दिन का सैलरी आपका नहीं मिलता है होमगार्ड में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही दूसरा बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो होमगार्ड का नौकरी होता है ये परमानेंट नौकरी नहीं होता है। जैसे आप देखते होंगे बिहार पुलिस का परमानेंट नौकरी होता है। ठीक है, तो होमगार्ड का परमानेंट नौकरी नहीं होता है, यानी कि यह परमानेंट जब नहीं है, इसका क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। और जो भी अभ्यर्थी होमगार्ड बनते हैं उनको 3 वर्षों का बॉन्ड भरवाया जाता है। जैसे ही बॉन्ड 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष पूरा कर लीजिएगा, फिर आपको 3 वर्षों के लिए बॉन्ड भरवाया जाएगा। ठीक है, यानी कि यह एग्रीमेंट पे जब यह आधारित है जो होमगार्ड का है। ठीक है, अगर आप 3 वर्ष से पहले आपको मन नहीं किया कि अगर हम जॉब नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो आपको रिजाइन के लिए आपको एक निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा, या अपने मन से इस जॉब को छोड़ते हैं तो आपको जेल भी हो सकता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही आप देखिएगा अगला जो पॉइंट है आपका बिहार होमगार्ड से संबंधित, जैसे देखिएगा यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का भत्ता मिलता है, लेकिन होमगार्ड के लिए कोई भी भत्ता आपको देखने को नहीं मिलेगा। और देखिएगा 21 सूत्री मांग को लेकर के अभी होमगार्ड के जो भी चयनित अभ्यर्थी है वो पटना गर्दनी बाग में यानी कि धरना पर भी बैठे हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह का कोई भत्ता नहीं मिलेगा। जैसे वर्दी सिलवाने के लिए भी आप देखिएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 10,000 रुपया मिलता है, लेकिन होमगार्ड के लिए आपको कोई भी भत्ता नहीं दिया जाता है। वही मेडिकल भत्ता भी कुछ नहीं है, यानी कि आपका अगर तबीयत खराब हो जाता है, आप अगर काम नहीं करते हैं, आप अपना यानी कि ड्यूटी नहीं करते हैं, तो आपका सैलरी नहीं मिलेगा और जो कमाए हैं वो भी आपका रोक लिया जाएगा। ठीक है, तो मेडिकल भत्ता भी होमगार्ड में नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही अगला पॉइंट अगर मैं बात कर लूँ कि सेवा से मुक्त अगर आप 3 वर्ष आप हो जाते हैं, यानी कि 3 वर्ष जो एग्रीमेंट हुआ है 3 वर्ष आपका पूरा हो जाता है और 3 वर्ष के बाद आपका कहीं पोस्टिंग दूसरा ट्रांसफर नहीं होता है, तो आपको जितना दिन आप बैठे रहिएगा यानी कि 3 साल के बाद, ठीक है, तो आपको सेवा से जब मुक्त किया जाएगा, अर्थात आपको जब 3 साल का बॉन्ड पूरा हो जाएगा, जब तक आपको नया बॉन्ड आपसे नहीं भरवाया जाएगा तब तक आपको नो सैलरी मिलेगा। ठीक है, या मान लीजिए 3 साल के अंदर ही आपका ट्रांसफर दूसरे जगह हो जाए और आपको लग गया 15 से 16 दिन यहाँ शिफ्ट होने में, तो आपको 15 से 16 दिन का पेमेंट नहीं मिलेगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही अगर बात कर लिया जाए कि होमगार्ड के लिए जो कार्य दिवस है यानी कि जो ड्यूटी है, ये ड्यूटी कौन लगवाते हैं, तो प्रत्येक जिला में आप देखिएगा होमगार्ड के डीएसपी होते हैं। होमगार्ड के डीएसपी के द्वारा ही प्रत्येक होमगार्ड के लिए यानी कि काम को निर्धारित किया जाता है कि किस होमगार्ड का काम कहाँ लगेगा। ठीक है, वही अगर आप देख लीजिएगा यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो होमगार्ड के लिए जो ड्यूटी लगता है, जो होमगार्ड के प्रत्येक जिला में एक डीएसपी के द्वारा लगाया जाता है, तो होमगार्ड के जो ड्यूटी लग जाता है, मेले में आप देखिएगा डंडा लेकर के खड़े रहते हैं, बैंक में आपको गार्ड के रूप में खड़े रहते हैं, ट्रैफिक के रूप में आप देखे होंगे सड़कों पर ट्रैफिक के रूप में अभी काफ़ी संख्या में आपको देखने को मिल जाएगी। कचहरी में इनका ड्यूटी लग जाता है, नेता के प्रोग्राम में यानी कि कहीं नेता का जनसभा हो रहा है उन प्रोग्राम में इनका ड्यूटी लग जाता है। ठीक है, चुनाव में भी इनका ड्यूटी लग जाता है, थाना में भी आप देखिएगा तो होमगार्ड का ड्यूटी लग जाता है, और डायल 112 में भी इनका ड्यूटी लग जाता है। ठीक है, आवासीय डिप्टी ऑफिसर के यहाँ यानी कि कोई बड़ा सा ऑफिसर है जो जिला लेवल के हैं तो उनके आवास पे भी इनका ड्यूटी लग जाता है होमगार्ड का। तो बहुत जगहों पर होमगार्ड का ड्यूटी लगता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये रहा यानी कि ड्यूटी से संबंधित बातें। और यहाँ पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए बिहार पुलिस एक दिन आप छुट्टी जैसे मिलता है प्रत्येक यानी कि बिहार पुलिस के लिए छुट्टी भी मिलता है, लेकिन होमगार्ड के लिए कोई भी छुट्टी की व्यवस्था नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्रेनिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो 120 दिन का होमगार्ड का ट्रेनिंग होता है। होमगार्ड के ट्रेनिंग पूरा होने के बाद आपको बॉन्ड भरवाया जाता है और 3 साल का बॉन्ड भरना पड़ता है और आपको यानी कि डिप्टी आपका लगाया जाता है होम डीएसपी के द्वारा। ठीक है, आप देखिएगा आपदा का कोई ट्रेनिंग यानी कि बिहार पुलिस के लिए आपदा का स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाया जाता है, लेकिन इनको आपदा से संबंधित कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दिलवाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा होमगार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, जो भी अभ्यर्थी नहीं जानते थे आप इस बात को देख लीजिए। अगर आप एक बार होमगार्ड बन जाते हैं तो आने वाले भविष्य में अगर आपके अंदर टैलेंट ही है, आप अपना पढ़ाई निरंतर जारी रखिएगा। अगर आप में
वह जागृति है तो आने वाले समय में आप बिहार पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं, दरोगा तक भी पहुंच सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं बात कर लेता हूं यानी कि जो ये वैकेंसी है, वैकेंसी का यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले आपको कौन कौन सा यानी कि डॉक्यूमेंट बनवा लेना चाहिए। तो आपको निवास बनवा लेना चाहिए, ठीक है, आपको जाति बनवा लेना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यानी कि NCL और EWS आप वैकेंसी आने से पहले बनवा लीजिए, ठीक है। और वैकेंसी आएगा उसी में आपको क्लियर होगा कि यह जो भर्ती है 10वीं पे होगा या 12वीं पे होगा। लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि यह भर्ती यानी कि जो भी अभ्यर्थी 10वीं पास हैं वो लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। एज की अगर मैं बात कर लूँ तो 18 प्लस में ही आपका एज मांगेगा। हालांकि देखा जाएगा यानी कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्या है, आप लोग अपना पसीना बहाइए और होमगार्ड बनिए, और जब भी बिहार पुलिस का भर्ती आए आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, आपके आने वाले समय में बिहार पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं, ठीक है। वीडियो के माध्यम से हमने होमगार्ड से संबंधित आपका जो डाउट था और आपको कुछ जानकारी जो नहीं पता था उसको मैंने बताने का प्रयास किया है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं, चाहते हैं कि होमगार्ड से संबंधित पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे, चाहे वो बिहार पुलिस हो या दरोगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।